हेलो गाइज, आप लोग फटाफट पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जो जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, खास करके जैक परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा के दौरान मैं उस सारे प्रश्नों का जवाब आपको दे सकूं। मैंने एक बच्चे को देखा कि एक ग्रुप पर जो है सकर्मक और अकर्मक लिखे। मैं समझ गया कि सकर्मक और अकर्मक वो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं समझाने के लिए सकर्मक और अकर्मक जो धातु के प्रकार हैं समझाने के लिए मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक समझने के लिए आपको क्रिया समझना होगा कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे अगर हम पूछें कि क्रिया किसे कहते हैं तो आप लोग बताइएगा कि किसी भी शब्द से जो कार्य का होना संभव हो या कोई कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। लेकिन व्याकरण में हम व्यवस्थित रूप से इसे इस प्रकार कहेंगे कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान कहते हैं उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हरिण भागा, राजा नगर में आए, मैं जाऊंगा, घास हरी होती है। पहले वाक्य में हरिण के विषय में भाग शब्द के द्वारा विधान किया गया है, इसलिए भाग शब्द क्रिया। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में आए और तीसरे वाक्य में जाऊंगा और चौथे वाक्य में होती है शब्द के से विधान किया गया है, इसलिए आए, जाऊंगा और होती है शब्द क्रिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। अब धातु किसे कहते हैं उसे समझिए। जिस मूल शब्द या विकार से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द या विकार से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अब जो है समझ गए होंगे कि धातु किसे कहते हैं। अब मूल शब्द या विकार क्या है, तो मूल शब्द या विकार के बारे में हम लोग इस तरह से समझें, है ना, कि जैसे भाग क्रिया, तो भाग क्रिया का धातु क्या होगा, तो भाग होगा। उसी तरह आई क्रिया धातु आ, जाऊंगी क्रिया का धातु जा और होती है क्रिया का धातु हो। तो धातु समझ गए कि क्रिया का जो है वह मूल शब्द है, मूल रूप धातु है। अब धातु के अंत में हम, है ना, जाना जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाता है। अब धातु के अंत में जैसे जब हम ना लगाते हैं तो वह क्रिया का साधारण रूप बनता है, जैसे भागना, आना, जाना, होना, यह सब क्रिया का साधारण रूप है। तो क्रिया का साधारण रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता है। कोई उसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। यह क्रियावाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उदाहरण, पढ़ना एक गुण है, मैं पढ़ना सीखता हूँ। छुट्टी में अपना पाठ पढ़ना। अंतिम वाक्य में पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो हम लोग समझ गए होंगे कि धातु किसे कहते हैं। अब धातु के प्रकार पर आते हैं। तो धातु दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं। उदाहरण, सिपाही चोर को पकड़ता है, नौकर चिट्ठी लाया। तो पहले वाक्य में पकड़ना, है ना, पकड़ता है क्रिया के व्यापार का फल, सिपाही कर्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है, इसलिए पकड़ना है क्रिया सकर्मक है। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक धातु कहते हैं। जैसे गाड़ी चली, लड़का सोता है, तो पहले वाक्य में चली क्रिया और उसका फल गाड़ी कर्ता पर ही पड़ता है, इसलिए चली क्रिया अकर्मक है। दूसरे वाक्य में सोता है, क्रिया भी अकर्मक है क्योंकि उसका व्यापार और फल लड़का कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक शब्द का अर्थ कर्म से रहित, कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक कहलाती है। इस तरह हम लोग सकर्मक और अकर्मक समझ गए होंगे। अब ऐसे समझिए कि सकर्मक जिसमें क्या रहेगा, कर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जिस क्रिया के साथ सब्जेक्ट रहेगा, है ना, वर्ब रहेगा मतलब क्रिया रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, कर्म रहेगा, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, वैसा क्रिया को सकर्मक कहते हैं। जैसे वैसे धातु क्रिया नहीं, वहाँ धातु हम बोले तो ज़्यादा व्याकरणनिष्ठ सही होगा। और आकर्मक किसको कहते हैं?